दोस्तों, ख़ावर होमियो क्लिनिक की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ख़ावर हूँ। आज हमारा टॉपिक डायबिटीज़ है, जिसे उर्फ़े आम में शुगर कहा जाता है। दोस्तों, डायबिटीज़ दो किस्म की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़। मुख्तसरन ये इसका बताऊँगा कि टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है वो छोटे बच्चों में होती है, अंडर 20, और ये जेनेटिकली या कॉन्जेनिटली होती है, और इसके अंदर इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं हो रही होती। जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है वो एडल्ट्स में होती है, और इसका ज़्यादातर ताल्लुक़ जो होता है वो लाइफस्टाइल से होता है। इसमें किसी हद तक जो है वो फैमिली मैटर भी कि फैमिली की तरफ से आप जेनेटिकली ट्रांसफ़र हुई है तो होता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस जो होते हैं वो लाइफस्टाइल से होते हैं। और वेट इसमें बहुत ज़्यादा काज करता है। जिस बंदे का जितना ज़्यादा वेट होगा उसमें शुगर होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों, हम आज के टॉपिक में ज़्यादातर जो है मेडिसिन पे बात करेंगे कि इसमें कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो ज़्यादा अच्छा काम करती हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर इन्फॉर्म करना चाहते हैं अपने होम्योपैथी स्टूडेंट्स को बेसिक्स की, और पब्लिक से भी इसका ताल्लुक़ है कि पब्लिक को बेसिक मेडिसिन का पता होना चाहिए। इसके पैथोफिजियोलॉजी पे हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, वो फिर किसी और प्रोग्राम में अपना इस पर डिटेल से बात कर लेंगे। तो दोस्तों, इसमें बुनियादी जो मेडिसिन होम्योपैथी में यूज़ की जाती हैं उनमें कार्सिनोसिनम है, अगर फैमिली के हिसाब से किसी के अंदर शुगर पाई जाती है। इसके अलावा कास्टिकम है, कॉलीफास है, प्लम्बमेट है, फास्फोरस है, आर्सेनिक एल्बम है। तो अगर शुगर की वजह से किसी पेशेंट के अंदर वीकनेस आना शुरू हो जाए तो उसके लिए उमूमी तौर पे हमारे पास दो मेडिसिन ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, और उनके इस्तेमाल करने से काफ़ी हद तक वीकनेस कवर हो जाती है। उनमें एक एसिड फास है, दूसरी हेलोनियाज है। इसके अलावा दो मेडिसिन जो मैं बता रहा हूँ वो कोई भी पेशेंट किसी भी टाइम वो खुद ही जो है वो स्टोर से ख़रीद के यूज़ कर सकता है बग़ैर किसी कंसल्टेंट के, ताकि शुगर को कंट्रोल किया जा सके। तो उनमें साइजीजियम मदर टिंक्चर और जिमनीमा मदर टिंक्चर, इनको डेली आप जो है मदर टिंक्चर में सुबह दोपहर शाम यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपकी शुगर कंट्रोल में रहे। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बात वाज़ेह कर दूँ कि शुगर मुकम्मल ठीक नहीं होती। इनिशियल स्टेजेस में कोई आ जाए पेशेंट तो उमूमी तौर पे ठीक हो भी सकती है, लेकिन 90% 95% लोगों की शुगर ठीक नहीं होती। तो उसे कंट्रोल किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। तो इस किस्म का कोई भी दावा नहीं किया जा सकता कि चंद माह, चंद दिन, चंद साल इस्तेमाल करने के बाद शुगर आपकी ठीक हो जाएगी, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। तो दोस्तों, आज हमने चूँकि सिर्फ मेडिसिन पे ही बात करनी थी तो बेसिक मेडिसिन आपको बता दी हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियो में हम उस खुराक पे डिस्कस करेंगे कि शुगर पेशेंट्स को कौन सी खुराक खानी चाहिए कि जिससे उसकी शुगर का लेवल कंट्रोल रहे, प्लस ये है कि उसकी वीकनेस दूर होती रहे, और सेकेंडली ये है कि कौन सी खुराक उसको नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए कि जिससे उसकी शुगर का लेवल ज़्यादा होने का ख़दशा हो। दोस्तों, एक चीज़ जो पेशेंट के हवाले से मैं एक और बता दूं कि शुगर होनी कितनी चाहिए किसी भी पेशेंट की, या एक नॉर्मल इंसान की शुगर कितनी होनी चाहिए। नॉर्मली तौर पे जो फास्टिंग होती है, यानी जो खाली पेट होती है, वो तकरीबन 80 to 120 काउंट की जाती है, और जो रैंडम होती है यानी खाने के बाद, तो वो तकरीबन हमारी होती है 120 to 200 के दरमियान। लेकिन 200 हमारा जो है वो बिल्कुल एंड पॉइंट है। 200 से हमेशा नीचे ही होनी चाहिए। 170, 80 तक, 90 तक वो नॉर्मली काउंट होगी, और वो अच्छा सेहतमंद इंसान काउंट होगा। इसके अलावा जिन लोगों की शुगर मुसलसल आए रहती है, उनके लिए लाजिम होता है कि वो हर 3 माह बाद HbA1 टेस्ट करवा लिया करें। उससे उन्हें 3 माह की टोटल एवरेज जो है शुगर का लेवल पता चल जाएगा, ताकि उसको कंट्रोल में रखा जा सके। क्योंकि खुदा न खास्ता किसी भी पेशेंट की रेगुलर अगर शुगर हाई रहना शुरू हो जाए तो उसमें बहुत सारे मसाइल और बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाती हैं। उनमें ये होता है कि
उसकी आई साइड पे इफ़ेक्ट कर सकती है शुगर, उसके किडनीज़ पे इफ़ेक्ट कर सकती है, उसके मसल पे इफ़ेक्ट करती है, वीकनेस आना शुरू हो जाती है और उस वीकनेस की वजह से बॉडी ऑर्गन्स के फंक्शन डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आप वक्तन फ़वक्तन अपनी शुगर को चेक करवाते रहें और बाकायदा लैब से चेक करवाएं ताकि उसका वक्त पे तदारक किया जा सके। दोस्तों, आज का टॉपिक हम इसी पे ख़त्म करते हैं। आप लोगों का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।